बाल मुकुंदाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। विधायक साहब, कांग्रेस कह रही है इस बार लोकसभा चुनाव में हम 25 में से 15 सीट लेकर आएंगे। अब कांग्रेस तो पिछले 2 बार से भी कह रही है, लेकिन राजस्थान की जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प है जो पूरा हो रहा है। पिछले 2 बार 25 सीट आ चुकी है, इस बार फिर 25 सीट यहाँ से जाएगी। 25 के 25 कमल खिलेंगे। ऐतिहासिक समर्थन के साथ इस बार वोट प्रतिशत भी बहुत अधिक बढ़ेगा, क्योंकि राजस्थान के नहीं अपितु पूरे भारत का जो विकास हो रहा है विश्व गुरु के रूप में, और तिरंगा पूरे दुनिया में फैल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक 2014 के पश्चात जब से आए, उसके पश्चात देश में चौहर विकास हो रहा है। और आप देखें, एक तरफ सनातन है, दूसरी तरफ विकास भी है। सबको साथ लेके और सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हमारे इस भारत का विकास हो रहा है। और देखिए अड़ोसी पड़ोसी देशों की हालत क्या हो गई। भीख मांगे तो दाना नहीं मिल रहा उनको, और भारत निरंतर आगे की ओर जा रहा है। ये दुनिया मानती और जानती है मोदी के काम को, 18 घंटे की उनकी मेहनत को, उसको समर्थन मिल रहा है इस बार। और जो आगे विकास और बढ़ रहा है, उस विकास में और समर्थन के लिए सर्व समाज इस बार साथ है। कांग्रेस विधायक रफीक खान कह रहे हैं कि अपराध लगाम लगाने की बात बीजेपी कर रही है, लेकिन एक विधायक का मोबाइल ही नहीं बच पाता। पुलिस और अधिकारी जो है विधायकों की सुन नहीं रहे हैं, इसलिए बार बार विधायकों को थाने जाना पड़ रहा है। अरे साहब, कांग्रेस के जो अपराधी किस्म के लोग हैं ना, ये वो लोगों का काम है साहब। वो लोग क्या है, कहीं ना कहीं ऐसी हरकतें करते आ रहे हैं। और ये जिन लोगों के नाम ले रहे हो, ये सब इन्हीं की गैंग है और यही काम करते हैं। और इनके धीरे धीरे सब पे लगाम लग जाएगी। ये सुशासन है, राम राज्य है, आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है। यहाँ पर हमारे सेंट्रल जेल में कमरे बढ़वा दिए गए हैं। इस प्रकार की हरकत वालों का अच्छा सा इलाज होगा। रफीक खान कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाकर वोट मांगने की कोशिश कर रही है बीजेपी। कौन लड़ा रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर? कौन लड़ा रहा है? आज कितना शांतिपूर्वक, प्रेमपूर्वक कश्मीर में विकास हो रहा है। कश्मीर में पत्थर गायब हो गए, बारूद गोला गायब हो गया है। कश्मीर में आतंकवाद गायब हो गया। कश्मीर में विकास है, शिक्षा है, व्यापार है, कश्मीर में पर्यटन है। कौन कर रहा था अब तक ये काम? अब तक ये कांग्रेस ही कर रही थी। कांग्रेस चाहती नहीं है मुसलमानों का विकास हो। कांग्रेस खुद चाहती है कि मुसलमान समाज मजदूरी करता रहे, पिसता रहे और इनके योजनाओं पर लड़ता रहे। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो गया, इनके साथ नहीं है। मुसलमान जानता है कि जहाँ पर पूरा देश एक साथ है, विकास की ओर है, मोदी के काम की ओर है, वहाँ है। क्या मुस्लिम समाज के लिए अनगिनत काम नहीं किए मोदी जी ने? अनगिनत योजनाएं नहीं दी। 3 तलाक भारी समस्या समाधान नहीं हुआ। हज के ऊपर लाभ नहीं मिल रहा और हर गरीब को मकान मिल रहा है। करोड़ों को लोन मिला है। क्या उसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है? ये हिंदू मुस्लिम करता है सिर्फ कौन? ये हिंदू मुस्लिम करता है कांग्रेस और उनके मित्र। यहाँ पर भाजपा सरकार में, मोदी में सबको साथ लेके चला जाता है। ये वही भाजपा सरकार है। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे। ये वही भाजपा सरकार है जिन्होंने भीमराव अंबेडकर साहब को जो सम्मान और मान दिया है, पंचतीर्थ से लेकर जो पद उनको दिया है, आज तक कांग्रेस ने नहीं दिया। इन्होंने बातें कही है, लड़ाने का काम किया है और वातावरण दूषित किया है। आज सब लोग, सर्व समाज पूरा बीजेपी के साथ है। क्यों है? बीजेपी विकास की बात करती है। रफीक खान कह रहे हैं मंजू शर्मा शहर की बेटी है, मायरा भर के वापस भेज देंगे। बिल्कुल, मायरे में इस बार ऐतिहासिक मत दिए जाएंगे और ऐतिहासिक मत के साथ 8 लाख मतों के साथ में मंजू बहन जी को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। और उन लोगों को बेटी का सम्मान का नहीं पता, वो क्या बताएंगे बेटियों का सम्मान? उनको बेटी का सम्मान नहीं पता। इस प्रकार से शब्द बोले जाते हैं बहन बेटी के लिए। बहन बेटी के लिए सम्मान होता है, आदर होता है। तो ये सम्मान दे रहे हैं वो बहन बेटी को। बहन बेटी को सम्मान करना आता ही नहीं है कांग्रेस वालों को। वो तो एकमात्र अपने राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और सोनिया, ये 4 लोगों के साथ चल रहे हैं। जीजी, जिया जी और मम्मी और बेटा, इसके अलावा कुछ है नहीं। अकाउंट सीज कर दिए, बोले चुनाव कहाँ से लड़ेंगे कांग्रेस वाले। साहब, भ्रष्टाचार उन्होंने खूब किया है, घोटाले खूब किए हैं, अनगिनत उन्होंने घोटाले किए हैं। घोटालों पर लगाम लगेगी और जिस प्रकार का उन्होंने कालाधन इकट्ठा किया है, सारा कालाधन वसूल होगा, सूद सहित। देश को लूटा है। आज़ादी के बाद अब तक कांग्रेस ने किया क्या है? विकास के नाम पर, गरीब के नाम पे सिर्फ गुमराह किया है, किया कुछ नहीं। 2014 के बाद अचानक इतना विकास कैसे हुआ? और आप 60 साल में क्यों नहीं कर पाए? 75 साल चल रहा है अमृत का, आपने किया क्या? सिर्फ गरीबी की बात की, रोटी की बात की। आज तक 60 साल में आप दूर नहीं कर पाए। सिर्फ खाली बातें की, घोषणा की और घोटाले किए हैं। घोटालों की सरकार रही कांग्रेस की, जिनके प्रधानमंत्री का रिमोट होता था सोनिया गांधी। ये चाहते हैं आज भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा इसको चलाए, कभी नहीं चलने देंगे। ये जनता की
शासन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी जनता का परिवार है और जनता का परिवार सबका विश्वास और प्रयास के साथ और ऐतिहासिक बहुमत के साथ विकास कर रहा है और यही विकास की गति आगे बढ़ती रहेगी। तो ये थे बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य, जिन्होंने कहा ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। हालांकि कांग्रेस पर भी इनकी ओर से आरोप लगाए गए कि कांग्रेस ने ही मुसलमानों के विकास के लिए काम नहीं किए, लेकिन बीजेपी कर रही है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।